जी श्योर। नमस्कार, वेलकम टू कॉमन इंडियन वॉइस। आज हमारे साथ गोयल सर और गीतांजलि जी फिर से जुड़ गए हैं और आज हम लोग स्पेशली महाभारत के ही बारे में चर्चा करेंगे। कुछ सवाल है, कुछ कहानियां इधर उधर सुनी है, जैसे गोयल जी ने पिछले बार भी बोला था, गीतांजलि जी ने भी बोला था कि हमारे महाभारत में काफी चेंजेस किया गया है। तो वही सारे जो प्रश्न है वो प्रश्न मैं उनसे पूछूंगी और वो खुद भी उनके अपने रिसर्च के बारे में भी बोलेंगे। नमस्ते गोयल जी। नमस्कार जी, राम राम जी। नमस्कार गीतांजलि जी। मैं एक चीज पूछना चाहती हूँ। सबसे पहला प्रश्न ये है कि बोला जाता है ना आजकल, जैसे अफगानिस्तान का जो लेके बहुत चर्चा हो रही है ना, तो बोलते हैं कि अफगानिस्तान को जो गांधार बोलते थे उसको पहले, उसमें महाभारत की लड़ाई के बाद इन श्राप दिया था गांधारी ने। ऐसा सच है क्या कि ये मनगढ़ंत बातें हैं? नहीं, ये श्राप वाली बात तो मनगढ़ंत है। अच्छा। कंधार, आजकल भी जो कंधार है वो गंधार का ही बिगड़ा हुआ रूप है ना। जो कंधार है वहाँ अफगानिस्तान में, कंधार जो प्रदेश था उसको यदु के 5 पुत्र थे, तो उसमें से जो पुरु था उसको तो मध्य देश का राज्य मिल गया, जो उत्तर भारत का सारा राज्य जो है पुरु को दे दिया उसने। तो यदु को यति के 5 पुत्र थे। यति ने पुरु को तो जो मेन कैपिटल पार्ट था उत्तर भारत वाला वो दे दिया, और यदु को दक्षिण भारत का प्रदेश दे दिया, और बाकी जो 3 जने थे उनको जो बाहर की और कंट्रीज थे वो बांट दी। तो वो जो उनका एक पुत्र था यति का, उसने गंधार देश की स्थापना की थी। तो जो गंधार देश है अफगानिस्तान, वो यति के पुत्र ने, जो कि पुरु और यदु का भाई था, उसने एस्टेब्लिश किया था कोई अराउंड 9000 बीसी में। अच्छा, तो ये मैंने आपसे ये सवाल पहले भी पूछा था, अब मैं श्रोताओं के लिए पूछना चाहती हूँ। जैसे इसी से जुड़ा हुआ एक मैंने कहानी सुनी है, और ये जो नया वाला महाभारत बनाया है उसमें, या मैंने कृष्ण के इसमें कहीं तो भी ना, कोई सीरियल में भी मैंने देखा कि उसमें लिखा, उसमें दिखाया गया कि धृतराष्ट्र बहुत नाराज हो गए थे गांधारी के पिता से, और इसके वजह से उन्होंने उनको और उनके सारे पुत्रों को कारावास में डाल दिया था। और वहां पे वो एक ही जने का खाना देते थे, और उसके वजह, और मतलब वो उन लोगों ने वो पूरा का पूरा खाना शकुनी को दिया। और बाद में वो सारे उनका उतना खुलासा नहीं है, सारे गुजर गए शायद, शकुनी अकेले बचे। और इसी के लिए शकुनी ने वहां पे हस्तिनापुर में रह गए, और रहने के बाद उन्होंने जानबूझ के भाइयों के बीच में झगड़ा लगाया, और महाभारत के होने के कारण भी वही थे। क्या ये सच है? नहीं, जो आपने कहा कि सारे पुत्रों को कैद में डाल दिया, किसने डाल दिया, किसके पुत्रों को? ये धृतराष्ट्र ने डाला, शकुनी के भाइयों को और शकुनी को और उनके पिता को, सबको डाला था मुझे। नहीं, ये तो कहीं भी ऐसा रेफरेंस नहीं आता। इवन जो महाभारत आजकल अवेलेबल है जिसमें कि बहुत सी इंटरप्रिटेशन जो हुई हैं, उसमें भी कोई ऐसा रेफरेंस मैंने नहीं देखा। तो ये तो बिल्कुल बाद में किसी ने मनगढ़ंत स्टोरी बनाई है। अच्छा, एक और चीज जो आती है ना, एक और चीज जो बहुत मतलब लोगों के सामने आ जाता है कि अभिमन्यु का चक्रव्यूह तोड़ने का शिक्षा, मतलब बहुत सारे जगहों पे है कि अभिमन्यु जब उसकी माताजी गर्भवती थी, तो उसी टाइम में एक दिन अर्जुन कहानी सुना रहे थे, चक्रव्यूह भेदने का रहस्य बता रहे थे, और उस टाइम में उसकी माताजी सो गई तो चक्रव्यूह भेदने का बात उनको पता चला, वो सीख गया वो गर्भ में ही, मगर निकलना नहीं आता था। तो मैंने एक जगह पे ये भी पढ़ा है कि ये गलत है, आप बताइए। ये तो बिल्कुल मनगढ़ंत स्टोरी लगती है, क्योंकि
महाभारत में क्लियर रेफरेंस आता है कि जब युधिष्ठिर ने अभिमन्यु को कहा कि इस चक्रव्यूह को तोड़ो, इसमें एंटर करो, तो उन्होंने साथ में ये कहा कि तुम्हें जो अर्जुन ने शिक्षा दी है तो तुम उसके मुताबिक इस चक्रव्यूह को तोड़ से उसमें एंटर कर सकते हो। तो ये उसमें कहीं नहीं कहा कि गर्भ में दी थी, वो तो जब बड़ा हो गया था, कह लो 16-17 साल का या 20 साल का, तब अर्जुन ने उसको सारी युद्ध नीति की शिक्षा दी थी और उसमें चक्रव्यूह के विषय में भी शिक्षा दी। तो उसके अनुसार वो उसमें एंटर हो गया। चक्रव्यूह में एंटर करने के बाद उसको वहां 6 महारथियों ने घेर लिया। युधिष्ठिर ये कहते हैं कि हमने ये सोचा था कि जब वो एंटर होएगा चक्रव्यूह में तो उसके पीछे पीछे हम एंटर हो जाएंगे ताकि वो अकेला न पड़ जाए। तो जब हम पीछे पीछे एंटर होने लगे तो हमें उसने, जो इसका बहनोई था दुर्योधन का, जयद्रथ, उसने रोक लिया। हाँ जी, जयद्रथ। तो हमें जयद्रथ। एंटर नहीं, जयद्रथ ने उसने रोक लिया, उसने एंटर नहीं होने दिया। क्योंकि हम एंटर नहीं हो सके तो वो अकेला पड़ गया अभिमन्यु वहां। तो जब अकेला पड़ गया तो उसको 6 महारथियों ने घेर लिया। उन 6 में से फिर भी उसने अकेले ने उन घेरा डाले हुए 6 महारथियों में से एक को मार भी दिया। और फिर 5 महारथियों का घेरा फिर उसके ऊपर रह गया, तो वो भी उसको मार नहीं सके। पांचों के पांचों महारथी, इतना उसको युद्ध की कुशलता इतनी थी युद्ध लड़ने की कि वो उसको फिर भी नहीं मार सके। फिर उसमें ये आता है कि दुशासन का एक पुत्र था, उसने उस घेरे में एंटर करके रिस्क लेकर उस पर आक्रमण करके उसको मार दिया अभिमन्यु को। ऐसी स्टोरी है। वो जो ये कहते हैं ना कि उसको अंदर जाने का तो पता था कैसे जाना है, बाहर निकलना नहीं आता था, ये सब मनगढ़ंत बात है। उसको युद्ध के सारे पैंतरे सिखाए गए थे, और जब एंटर करा तो उसके बाद क्योंकि वो अकेला पड़ गया तो उसको घेर लिया महारथियों ने, तो इसलिए वो फंस गया वहां। अच्छा, इसके क्या ये सच है कि जब अभिमन्यु को मतलब वीर गति को प्राप्त हो गए तो द्रोणाचार्य से लेके सभी लोग उस घेरे में नाच रहे थे उसके शरीर के चारों तरफ? क्या ये सच है? इतने घटिया थे क्या वो लोग? नहीं, नाचने नूचने की कोई बात नहीं उसमें आती। ये आता है कि 6 बड़े महारथियों ने उनको घेर लिया। उन 6 के नाम भी आते हैं, मेरे को सबके तो याद नहीं है। कि बृहद्बल था और 5 और थे। बृहद्बल को तो मार दिया उसने, तो बाकी जो 5 थे वो घेरा डाले खड़े रहे, और फिर उन 5 में से कोई भी उसको मार नहीं सका। तो दुशासन के पुत्र ने उसमें घेरे में एंटर करके रिस्क लेकर, ये लिखा है कि उसने रिस्क लिया, बहुत बड़ा रिस्क लिया। वो मारा भी जा सकता था, पर उसने रिस्क लेकर फिर उसको मार दिया अभिमन्यु को। अच्छा, और हाँ बोलिए। मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी घटना जब ऐसी होती है इतिहास में जो कि नोटवर्दी होती है, जिसके लिए लोगों के मन में उत्कंठा जागृत होती है, तो बाद में आने वाले जो कवि हैं वो उसको बहुत विस्तार दे देते हैं। तरह तरह की उनकी कल्पना बीच में जुड़ जाती है। तो कुछ ऐसा ही इस कथा के साथ हुआ है, क्योंकि ये कथा है तो नोटवर्दी कि एक छोटा सा बालक जो कि बाकी भारतीयों से बहुत कम आयु का है, तो उसने ऐसा कार्य किया और उसके बाद वो अकेला मारा गया। तो इसके कारण कथा तो बहुत वीरता की और शूरता की है उसकी। तो कवियों का उसको विस्तार देना तो उसमें मतलब कोई बड़ी बात नहीं है कि कवि उसको बढ़ा चढ़ाकर बताएंगे। और जब कवि अपनी कल्पना को विस्तार देते हैं, जनरली हीरो को और बड़ा और विलेंस को और बुरा बना दिया जाता है। तो ऐसा तो, और ये 5000 साल पुरानी कहानी है, तो हम सोच सकते हैं कि कितना इसमें अतिशयोक्ति दोनों तरफ हुई होगी। अभिमन्यु को और महान, और द्रोण एंड जितने भी लोग हैं कौरवों की तरफ, उनको जितना भी नीचा दिखा सके उन्होंने दिखाया कि वो तो ऐसे थे, नाचे और
खुशी मनाई एटसेट्रा एटसेट्रा। सो बहुत सारी कल्पना कवियों के बीच में आ जाती है। अच्छा, इसमें जो नरेशन आती है ना उस घटना की, जब अभिमन्यु मारा गया, उसमें कोई ऐसी बात नहीं है, वो बाद में जोड़ी हुई बातें अलग तरह अलग जगह पर लिख दी गई हैं। अच्छा, तो वो जो है, वो जो घटना जहाँ पर वर्णन है महाभारत में, उसमें तो जो जैसे मैंने बताया वैसा वर्णन है। अच्छा, मुझे नेक्स्ट ये है कि बलराम जो है, उनको तो बोलते थे कि शेषनाग के अवतार है, क्या ये सच है कि वो शेषनाग के अवतार थे? नहीं, मेरे को कोई ऐसा रेफरेंस नहीं मिला, और ना ही मेरे को लगता है कि वो ऐसी कोई बात थी कि वो शेषनाग के अवतार थे। अच्छा, क्योंकि मैंने बहुत जगह ये जो महाभारत भी ये किया है, और मैंने कृष्णा सीरियल देखी थी, उसमें भी ना उन्होंने यही बताया कि जब कृष्णा ने अवतार लिया तो बलराम को पहले बलराम आए और बलराम शेषनाग थे। ऐसा ऐसा मतलब पूरे सीरियल में दिखाया है कि वो नहीं, और बलराम तो पहले आए। वो तो ऐसे था कि देवकी के 6 नवजात शिशुओं को कंस ने मार दिया था। तो उन्होंने, वसुदेव और देवकी ने मिलकर प्लान बनाई कि हम अपने अगले शिशु को कैसे बचाएं। तो उनकी एक फैमिली फ्रेंड थी रोहिणी, उसको बुला लिया गया। तो उन्होंने फिर जो इसका गर्भ था जिसमें के बलराम पल रहे थे, उसको रोहिणी के गर्भ में ट्रांसप्लांट कर दिया। ये सब बिल्कुल साफ साफ हमारे में उस लिखा टाइम हुआ का है। हमारे उस टाइम का साइंस इतना आगे था, हाँ इतना हाँ आगे था, और उसको हाँ। आजकल तो वो उसको जब ट्रांसफर कर दिया उसके गर्भ में, तो वो फिर खुशी खुशी अपने घर चली गई। और जो वसुदेव देवकी के महल में लोग इकट्ठे हुए थे, उन्होंने शोर मचा दिया कि गर्भ गिर गया। तो कंस को ये सूचना मिली कि गर्भ गिर गया, उसको ये नहीं पता लगा कि वो ट्रांसप्लांट हो गया है। तो रोहिणी वासुदेव की दूसरी पत्नी नहीं थी क्या? क्योंकि कृष्णा वगैरह रोहिणी, सीरियल। हाँ, नहीं नहीं, दूसरी पत्नी नहीं थी वो, उनकी फैमिली फ्रेंड थी। अच्छा, तो तो वो भी उसको गलत दिखाया है। उसको उसको इन्होंने मनाया कि इस तरह से उसके कोई प्रोबेबली संतान नहीं थी। उसने इस बात को एग्री कर लिया कि मैं गर्भ में इसका पालन कर लूंगी। तो वो भी खुश थी कि मेरे संतान नहीं है, मेरे को संतान मिल गई। तो वो जो ऐसा कोई रेफरेंस नहीं आता कि वो वसुदेव की पत्नी थी। ये आता है कि वो उसकी प्रिया थी, कि फैमिली फ्रेंड थी। तो वो वहाँ रहती थी, गोकुल में रहती थी, वृंदावन के पास। तो वो फिर अपने घर गोकुल में चली गई। और वो हिस्ट्री की स्टोरी ये है कि जो नंद और यशोदा थे, वो तब मथुरा में ही रहते थे, वो गोकुल में नहीं रहते थे। और नंद और यशोदा जो मथुरा में रहते थे, वो भी इनके फैमिली फ्रेंड थे। तो उनके साथ इन्होंने फिर ये करा कि ये एग्रीमेंट करी कि जो उनका बच्चा होएगा, लड़का या लड़की जो भी, वो इनको दे दिया जाएगा। और उसके बदले में जो 8वीं संतान होगी देवकी की, वो उनको मतलब संतान की अदला बदली कर लेंगे, ताकि उनकी जो 8वीं संतान है, जिसके विषय में प्रिडिक्ट हुआ था कि 8वीं संतान कंस को मारेगी, उसको बचाना वो जरूरी समझते थे। इसलिए नंद और यशोदा इस बात पर एग्री कर गए कि इसको हम आपस में दोनों बच्चों को बदल लेंगे। तो मतलब तो यशोदा जब को पता था? क्या यशोदा को पता था? क्योंकि सीरियल वगैरह में दिखाते कि यशोदा को मालूम ही नहीं था कि कृष्ण उनके खुद के बच्चे नहीं है। नहीं, ऐसे है कि हो सकता है अकेले नंद के साथ ही उन्होंने प्रोग्राम बनाया हो, क्योंकि ये भी साथ में आता है कि जब कृष्ण को यशोदा के पास लिटाया और उसकी पुत्री को ले गए उठा के वसुदेव, तो यशोदा को इस बात का पता नहीं चला। ये रेफरेंस तो आता है। हो सकता है कि यशोदा की नॉलेज में ना हो भी सकता है नॉलेज में हो।
उसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। अच्छा पर कृष्ण, हाँ सॉरी, ये जो है कि जो नंद को डेफिनेटली पता था। और वो इसकी फिर दूसरी बात ये है कि जो यशोदा और नंद उस टाइम मथुरा में ही रहते थे। अदरवाइज ये सोचना कि यमुना पार करके वो वहां गए, वहां जाके दोनों को बच्चों को बदला और फिर वापस आए, उतनी देर में तो वो दिन चढ़ जाता और कंस को सब कुछ पता लग जाता। उसमें तो ये आते जल्दी जल्दी में ये काम करके वो मथुरा में ही थे, थोड़ी दूरी पर ही से 1-2 किलोमीटर पर होंगे, तो उसको लटा के, कृष्ण को लटा के और उस लड़की को ले आए। और फिर कंस को सूचित भी कर दिया, दिन चढ़ने से पहले ही कंस को सूचित कर दिया कि लड़की पैदा हुई है, ताकि उसको शक ना पड़े कि कुछ हेरा फेरी हुई है। तो वो जो कहानी है ना कि यमुना पार करके वहां गए, गोकुल में गए, पहली बात तो ये है कि गोकुल जो यमुना पार ही नहीं है, वो तो उसी किनारे पर है जिस किनारे पर मथुरा है, आज भी उसी किनारे पर है। अच्छा तो अगर इनको जो कहानी बनाने वाले हैं उनको कहा जाए कि वो तो उसी किनारे पर है, वो कहते हैं कि यमुना ने अपना रास्ता बदल लिया इसे दूसरे पर। तो ये जो मनगढ़ंत कहानियां हैं, ये हमारे जो ओरिजिनल हिस्ट्री है उसमें नहीं आती हैं। उसमें अगर कहीं ने बाद में डाल दी गई हैं, तो ये जो पैरेलल स्टोरी है वो जो मैंने सुनाई है वो डेफिनेटली हरिवंश पुराण में है, बिल्कुल ऐसे की ऐसे जैसे मैंने सुनाई है। तो अगर वो ठीक है तो फिर दूसरी कहानी कैसे ठीक हो सकती? दोनों तो ठीक नहीं ना होंगी। उन दोनों में जो लॉजिकल लगती है उसी को ही हम एक्सेप्ट करेंगे ना। ये थोड़ी कि ये एक्सेप्ट कर लेंगे कि यमुना पार गए फिर वापस आए और उतनी देर में दिन ही नहीं चढ़ा, तो वो तो एक्सेप्टेबल नहीं है ना, वो इलॉजिकल लगती है। तो जो कहानी है हरिवंश पुराण को आजकल भी लोग महाभारत से ज्यादा महत्ता देते हैं। ये बहुत, भागवत पुराण और हरिवंश पुराण ये बहुत धार्मिक ग्रंथ माने गए हैं, इन दोनों को बहुत महत्ता है। इसलिए जो हरिवंश पुराण में व्यास जी ने लिखा है उसको हम नकार नहीं सकते। हाँ जी, गीतांजलि जी आप कुछ बोल रहे थे। जी, एकदम से वही बात मैं कह रही थी कि यहाँ पर भी वही काव्य का विस्तार ही आ जाता है, क्योंकि कृष्ण जन्म की कहानी को बढ़ा चढ़ाकर वो जो हम सुनते हैं, यमुना जी में बाढ़ आई हुई थी, यमुना जी ने जब तक कृष्ण जी के पैरों को नहीं छू लिया वो नीचे जाने को तैयार नहीं है। अब ये सब बातें डेफिनेटली दे कैन नॉट बी हिस्टोरिकल, दे हैव टू बी माइथोलॉजिकल, काव्य ही है। और फिर उनके ऊपर छत करने के लिए शेषनाग आ गए, उन्होंने आकर उनके ऊपर छाया दी छतरी बनकर। दे डेफिनेटली, मतलब अगर हम पढ़ते भी हैं उसमें भी हमें ये उसी समय महसूस हो जाता है कि ये सिर्फ व्याख्या करने के लिए, कहानी को सुंदर बनाने के लिए ये डिटेल्स जो हैं वो डाली गई हैं। दे कैन नॉट बी फैक्चुअल, दे हैव टू बी इमेजिनरी। हाँ, ड्रामेटिकल टच देने के लिए स्टोरी को, हाँ दैट इज जी, द मेन थिंग। ड्रामेटिकल टच ड्रामेटिक। देने के लिए ऐसी कहानियां जोड़ ली जाती हैं ताकि लोगों को इंटरेस्ट कहानियों में बना रहे और वो जो है कथावाचक की कथा सुनते रहें। अच्छा, डेफिनेटली। एक सवाल मेरे मन में हमेशा आता है कि हमारे एक्चुअली जो हमारे सनातन धर्म है, जैसे मुस्लिम्स का कुरान है, क्रिश्चियंस का बाइबल है, तो हिंदुओं का धार्मिक ग्रंथ किसको मानेंगे? जैसे सिखों का आप देखिए गुरु ग्रंथ साहिब है, तो हिंदुओं का कौन सा है? बहुत से लोगों को लगता है कि रामायण महाभारत है, एंड कुछ लोग बोलते हैं वेद है। ऐसी बात है कि मनु जी ने भी ये लिखा है कि जब किसी शास्त्र को पढ़ो या किसी महात्मा का उपदेश सुनो, जब तक उसको एनालिटिकली लॉजिकली एनालाइज नहीं करते तब तक तुम धर्म के सार को नहीं समझ सकते। जो अंधविश्वास करना है किसी भी पुस्तक पर या किसी गुरु पर या किसी महात्मा पर, अंधविश्वास पर जो हमारे जो ऋषि मुनि हैं उन्होंने बहुत बड़ा प्रहार किया है कि अंधविश्वास तो बहुत बुरी चीज है, किसी पर भी अंधविश्वास नहीं करना चाहिए। और योग सूत्रा में पतंजलि ने तो साफ साफ लिख दिया एक सूत्र में कि जैसे जो भौरा है या मधुमक्खी है
वो डिफरेंट फूलों से रस एकत्रित करती है, इसी प्रकार हमें डिफरेंट बुक्स से और डिफरेंट गुरुओं से सार एकत्रित करना चाहिए। किसी एक गुरु पर या किसी एक शास्त्र पर अंधविश्वास करके नहीं चलना चाहिए। तो उसी से जो ऐसे अंधविश्वास बन जाते हैं, उसी से फिर कट्टरता आती है, उसी फेनेटिसिज्म होती है। तो हमारा जो सनातन धर्म है, ये कोई पंथ नहीं है। जिस सेंस में आजकल रिलीजन कहा जाता है, रिलीजन का मीनिंग धर्म नहीं है। धर्म का जो मीनिंग, जो अप्रोक्सीमेट इक्विवेलेंट इंग्लिश में करें तो ड्यूटी होता है। ड्यूटी। और धर्म को तथ्य के का भी सिनोनिम की तरह से यूज किया गया है कुछ जगह पर। तो धर्म जो है रिलीजन के साथ कंफ्यूज नहीं करना चाहिए। सनातन धर्म मीन्स के जिस तरह की ड्यूटीज जो है हमें करनी चाहिए, जिस तरह का आचरण करना चाहिए, वो जो भी जिस तरह का आचरण सभी देश काल में, सभी कालों में, सभी समयों में और सभी देशों में जो के एप्लीकेबल है, उसको हम सनातन धर्म कहते हैं। और बाकी जो है लोकल वेरिएशंस के साथ हमारे सामाजिक जो हैं कुछ सामाजिक रीति रिवाज जुड़ते रहते हैं, वो सनातन धर्म का पार्ट नहीं होते। वो सामाजिक रीति रिवाज हैं जिनको ठीक है हमें फॉलो करना चाहिए समाज में एकता रखने के लिए, वो बात अलग है, पर वो सनातन धर्म का पार्ट नहीं है। गीतांजलि जी, आप पिछले बार मनुस्मृति के बारे में बोल रहे थे कि मनुस्मृति को भी लेके बहुत सारे गलतफहमियां हैं। एक ये मुझे आपसे पूछना था, और गोयल सर आपसे ये पूछना था कि बलराम इतने वीर थे मगर वो महाभारत में लड़े क्यों नहीं? उन्होंने किसी के भी साथ, बलराम जी जो थे वो तो बहुत वीर थे, वो तो बहुत वीर थे, मगर उन्होंने और कृष्ण का बेसिकली कृष्ण का जन्म हम बोलते हैं ना कि धर्म अधर्म को खत्म करके धर्म का स्थापना करना था। तो फिर बलराम जी ने भाग क्यों नहीं लिया था? महाभारत में लड़े क्यों नहीं वो? हाँ, उसमें दो बातें हैं। एक बात तो ये है कि जो यादव थे वो दो पार्ट्स में डिवाइड हो गए थे। कुछ यादव दुर्योधन के साथ चले गए थे और कुछ यादव इधर भगवान कृष्ण के साथ, पांडवों के साथ आके मिल गए थे। और जो बलराम था वो इनके पास आया, उसकी टेंडेंसी तो झुकाव तो इनके साथ ही था, पांडवों के साथ। वो पांडवों के कैंप में आया और उसने आके ये कहा कि एक बहुत बड़ा भयंकर युद्ध होने वाला है, और क्योंकि भीम और दुर्योधन दोनों ही मेरे शिष्य हैं, दोनों ने गदा युद्ध मेरे से सीखा है, तो मैं दोनों में से दोनों का आपस में युद्ध होना देखना, युद्ध होते देखना मेरे को अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए मैं तीर्थ यात्रा पर जा रहा हूँ। तो वो उसने झुकाव पांडवों की तरफ होते हुए भी उसने पहले जो युद्ध की तैयारी जब हो रही थी वो पांडवों के साथ ही था, जो आपस में कंसल्टेशन कर रहे थे कि कैसे आगे प्रोसीड किया जाए, कैसे पहले दूत भेजा जाए कि युद्ध की तैयारी करी जाए। वो सब कुछ कंसल्टेशन में बलराम वाज ए पार्ट ऑफ इट एंड ही एग्रीड विद कृष्ण's प्रपोजल्स। तो वो था तो इनके साथ ही, पर वो फिर भी क्योंकि यादव दो हिस्सों में बट गए थे और वो थोड़ा सा उसका पूरा झुकाव, पूरा ये बात नहीं थी कि दुर्योधन के साथ भी उसकी कुछ मित्रता थी, तो इसलिए वो साइड लाइन हो गया। और ये तो कहानी है ना कि दुर्योधन भी मांगने गया सहायता कृष्ण से और अर्जुन भी मांगने गया, ये मनगढ़ंत स्टोरी है। ऐसी कोई बात नहीं हुई। वो तो यादव वैसे ही दो हिस्सों में बट गए और उसी के कारण उनका फिर बाद में आपस में युद्ध भी हुआ। इसी प्रकार जो नारायणी सेना की बात आती है कि भगवान कृष्ण की जो सेना थी वो तो नारायणी सेना थी, ऐसा भी कोई रेफरेंस मेरी दृष्टि में तो नहीं आया जब मैं आपके साथ स्टडी कर रही थी महाभारत, कि नारायणी सेना बहुत बड़ी थी और बहुत
अदम्य थी और बहुत वीर थी, ऐसा मैंने तो नहीं पढ़ा उसमें। आई थिंक इट वाज जस्ट नॉर्मल पीपल। जो बाकी के यादव थे उनमें कोई ऐसी वीरता वाली बात नहीं थी जो श्री कृष्ण में और बलराम जी में थी। तो वो कृतवर्मा जो थे, कृतवर्मा जो इनके, हाँ, कृतवर्मा जो था वो दुर्योधन के साथ चला गया था। वो नारायणी सेना के थे ना? नहीं नहीं, नारायणी सेना के नहीं थे कृतवर्मा। अच्छा। नारायणी सेना तो ऐसे ही लोगों ने, क्योंकि कृष्ण को नारायण का अवतार कहते हैं, इसलिए उनकी जो सेना थी कृष्ण की उसको नारायणी सेना कहने लग गए। वो कोई ऐसी बात नहीं थी कि वो नारायणी सेना इधर होगी या उधर होगी, कहीं नहीं हुई। अच्छा। वो तो क्योंकि यादव दो टुकड़ों में बंट गए, इसलिए उनकी कुछ सेनाएं इधर आ गई भगवान कृष्ण के साथ, और कुछ कृतवर्मा के साथ उधर चली गई। एक और बात इसमें जो कि काफी प्रश्न उत्पन्न करती है कि कृष्ण जब इतने वीर रहे तो उन्होंने शस्त्र क्यों नहीं उठाया युद्ध में, उन्होंने सिर्फ सारथी होने का कार्य क्यों किया? इसमें बात यह है कि जो ऐसे बड़े बड़े युद्ध होते हैं उसमें सारथी की भूमिका बहुत इम्पोर्टेंट होती है। तो अगर अर्जुन को अच्छा सारथी ना मिलता तो वो युद्ध में जितना वीरता से लड़े हैं उतनी वीरता से ना लड़ पाते, और इसलिए उनको एक बेस्ट सारथी की जरूरत थी जो कि कृष्ण से बेटर कोई नहीं हो सकता था। तो इसलिए कृष्ण ने सारथी का काम लिया, और जो सुपर वेपन्स थे वो अर्जुन के पास थे, उनको यूज करके, ठीक है कृष्ण के पास सुदर्शन चक्र था पर वो उसको यूज करने की जगह जो अर्जुन के साथ बहुत से सुपर वेपन्स थे उनका यूज करके वो संग्राम करना चाहते थे, इसलिए वो अर्जुन के सारथी बन गए। तो इसमें एक चीज और कि जहां तक मैं समझी हूँ, जो सारथी होते थे उस समय के, वो कोई बहुत छोटी पोजीशन नहीं होती थी जैसे आजकल शॉफर कह दिया जाता है कि कार चलाने वाला, ऐसी वाली चीज नहीं नहीं थी। नहीं, सारथी इसकी जो दूसरी है वो एग्जाम्पल योद्धा के। गीतांजलि जी, इसकी दूसरी तरफ भी देख लो ना। जो कर्ण का सारथी था वो शल्य था, वो भी तो एक राजा था। हाँ, हाँ जी शल्य एक राजा था जिसको कर्ण ने सारथी बनाया था। ऐसे थोड़ी को छोटे मोटे सारथी रख लेते थे। जी, वही मैं आपसे बात क्लियर कर रही थी कि उस समय में जो सारथी थे वो जनरली एक बड़े योद्धा और बहुत मतलब सारथी की भी अपनी ट्रेनिंग होती थी, वो भी बहुत टैलेंटेड और बहुत अच्छे लोगों को ही सारथी बनाया जाता था। तो सारथी का जो पद था वो नीचा नहीं था, वो ऑलमोस्ट योद्धा के बराबर का ही माना गया है। उस युद्ध के जितने भी रेफरेंसेस मैंने पढ़े हैं उसमें मुझे तो यही बात समझ में आई कि सारथी बहुत इम्पोर्टेंट वो साथी था योद्धा का हर समय में। तो सारथी का पद काफी ऊंचाई पे था। तो इसी प्रकार से जो कर्ण को जिन्होंने अडॉप्ट किया, अधिरथ सूत, वो भी एक रॉयल फैमिली से होते बिलोंग करते थे, पर वो यहाँ पे धृतराष्ट्र के यहाँ सारथी का चीफ सारथी का काम था, उनका मुख्य सारथी इनके यहाँ काम करते थे। तो उनको मतलब जैसे दिखा दिया जाता है कि छोटी सी कुटिया में रहते थे या इस टाइप का जो उनको बात कर दी जाती है, तो वो सत्य नहीं है कि ऐसा उनका कोई नीची कोटि का काम नहीं था। ही वॉज कंसिडर्ड टू बी हाई ऑफिशियल इन देयर किंगडम। ऐसा भी कोई रेफरेंस नहीं आता कि वो कुटिया में रहते थे। वो तो लोगों ने ऐसे सोच लिया कि वो सारथी है तो गरीब है, नीचे पद पर थे इसलिए कुटिया में रहते होंगे। हाँ, जैसे आजकल के शॉफर्स जो हैं वो जनरली छोटे घरों में रहते हैं, ड्राइवर्स जो होते हैं तो वो उनको 4th क्लास एम्प्लॉय माना जाता है। तो इसी तरह से वो सोच वहीं से शुरू होती है हमारी, क्योंकि हम अपने ही रेफरेंस में सोच सकते हैं तो उसके इक्विवेलेंट हम बना लेते हैं कि अच्छा ठीक है, उस जमाने का ड्राइवर भी छोटी जगह ही रहता होगा, बड़ी जगह कैसे रह सकता है। जबकि
जो कहानी पिताजी से मेरी डिस्कस हुई उसमें ये हुआ कि कर्ण के जो असली पिता हैं वो तो अंगराज हैं, बट अंगराज एंड अधिरथ वर रिलेटेड, दे वर डिस्टेंट कजन्स। और अधिरथ के क्योंकि पुत्र नहीं था तो उन्होंने अपने डिस्टेंट कजन से मांग लिया कि तुम्हारे पास जो बेटा है वो मुझे दे दो। और वैसे भी मैं हस्तिनापुर में रहता हूँ, विच इज अ मच बिगर किंगडम। तो तो यहाँ रहते हुए जो कर्ण है ही विल प्रॉस्पर मोर। तो और वो मतलब हाई पोस्ट पे तो है ही इज लाइक सर्विंग धृतराष्ट्र एज इज चीफ चैरिटियर। तो और उसका एडवांटेज मिला कर्ण को, कर्ण सारे समय राजकुमारों के साथ ही पले बढ़े तो उनको मिला वो एडवांटेज। और वो भी कहानी कि कर्ण जो है वो उसको द्रोण ने स्वीकार नहीं किया, स्वीकार नहीं किया, किसी ने भी स्वीकार नहीं किया, वो तो बेचारा अपने आप ही सीखता रहा जो कुछ उसने सीखना था। तो वो भी कहानी सत्य नहीं है। कर्ण को शिक्षा दीक्षा सबके बराबर ही मिल रही थी। बस ये है कि सिंस ही वाज नॉट द बेस्ट, जैसे अर्जुन वाज द बेस्ट तो उसको फिर गुरु थोड़ा ज्यादा प्यार से सिखा देते हैं, तो वो अंतर जरूर रहा होगा। उसके अलावा कोई ये नहीं आता कि ही वाज नॉट इक्वल इन। और ये सब फिर से वंस अगेन कहानी को विस्तार देने के लिए अगर हम मृत्युंजय में, जैसे मुझे याद आता है मैंने पढ़ा है, पूरे पूरे चैप्टर इस चीज के ऊपर उन्होंने निकाल दिए हैं। ओ बेचारा कर्ण, वहां पे वो कंपटीशन में गया लेकिन उस दिन तो आकाश में बादल छाए हुए थे, अब सूरज तो उगा ही नहीं। जब सूरज नहीं उगा और सूर्य से ही कर्ण को शक्ति मिलती है तो वो कैसे अर्जुन का मुकाबला कर पाता? वो तो बेचारा आकाश को ही देखता रहा पूरे समय। अब ये इतनी कल्पना को वहां विस्तार दे दिया जाता है कि पढ़ने वाला जो पाठक है उसकी पूरी सिंपैथी चली जाती है कर्ण की झोली में कि हाय बेचारा सूरज ही नहीं उगा, अब ये क्या करे। लेकिन अब हम सोच के देखें कि कौन ऐसा है इस दुनिया में कि जिसकी वीरता सूर्य पे डिपेंडेंट है? कोई भी नहीं। अब ऐसे तो अगर हम उनकी जो भ्रांतियां हैं उन पे भी अगर विश्वास करके चलें तो फिर तो अर्जुन की वीरता सिर्फ तभी सामने आनी चाहिए थी जिस दिन आकाश में बादल होते और बिजली बरस रही होती, तो वो क्योंकि इंद्र का पुत्र है तो। लेकिन अर्जुन की वीरता तो हर समय रहती है, लेकिन कर्ण की वीरता के लिए उसको सूर्य की आवश्यकता है हर समय। तो वो सिर्फ एक सिंपैथी इंसाइट करने के लिए, हम किसी के भी लिए सिंपैथी इंसाइट कर सकते हैं अगर इट्स लाइक अ नोन फैक्ट दैट इफ यू गो इनटू द बैक स्टोरी ऑफ एनीबडी, जो आजकल नैरेटिव्स जैसे बिल्ड होते हैं कि अरे वो बुहरान वानी तो एक शिक्षक का बेटा था, बैक स्टोरी किसी की भी निकालने लगो आप सिंपैथी क्रिएट कर सकते हो। तो वो बैक स्टोरी निकालना विलेंस की और उनके लिए सिंपैथी क्रिएट करना, ये एक वामपंथी विचारधारा हो जाती है। क्योंकि हीरोज को डाउन प्ले करते हो आप। हमारे सैनिकों की क्या कोई बैक स्टोरी नहीं होती? क्या वो किसी घर से नहीं आते? क्या आर्मी ऑफिसर्स बड़े बड़े भी बहुत छोटे छोटे घरों से उठते हैं? और जो सैनिक हैं वो तो बहुत गांवों से आते हैं, उनकी बैक स्टोरी कोई डिस्कस नहीं करता। उनके लिए तो फिर कास्ट आती है, कौन से कास्ट के है, कौन से रिलीजन के है, उसका चर्चा होना शुरू कर देते हैं। मतलब हमारे समाज में इतना ज्यादा क्या बोले कुरीतियां इतनी ज्यादा आ गई है कि वामपंथ कहा जाएगा ना। वामपंथ मतलब कि जो सही है उसके लेफ्ट होकर चलना। नहीं वही तो आप देखिए, विडंबना बोलिए या हिपोक्रेसी बोलिए, वामपंथ कहते हैं कि सब गरीब को ऊपर उठाना। तो हमारे प्रधानमंत्री तो बहुत ही गरीब घर से है मगर वो एक्सेप्टेड नहीं है। क्यों? क्योंकि वो बोलते हैं कि मैं सनातन धर्म को मानता हूँ, तो इसीलिए वामपंथ उसके अगेंस्ट चले जाते हैं। मगर आप देखिए वहीं पे वो तालिबान की वाहवाही करते हैं वामपंथ। तो हाँ जी, तो वो गलत चीज को ही ऊपर उठाएंगे। इसी प्रकार जिन्होंने भी कर्ण जैसे लोगों को तारीफ कर करके कि ये तो बेचारा इस कारण बेचारा पीछे रह गया, क्योंकि सफलता तो उसको कहीं पे भी नहीं मिली। किसी युद्ध में उसने कभी भी विजय प्राप्त नहीं करी। जब भी युद्ध होता था वो हमेशा भाग जाता था। जब विराट के यहाँ पे भी जब युद्ध हुई थी तब भी तो अकेले ही अर्जुन ने सबको हराया था। हाँ जी,
तो अर्जुन अकेले हरा देते हैं, तो उसमें तो ये बोल दिया जाता है कि अर्जुन तो दिव्य अस्त्रों का सहारा लिए थे। वो तो कायरतापूर्ण बात है कि दिव्य अस्त्र ले आए और बाकियों को के पास तो थे नहीं दिव्य अस्त्र। चारा कर्ण क्या करता, वो तो भागना ही था उसको। अरे विराट युद्ध में भाग गया, उसके बाद जो एक दूसरा युद्ध भी हुआ था, जो गंधर्वों वाला युद्ध हुआ था वन में, उसमें भी वो भाग गया था। और उससे पहले जितने कंपटीशन हुए उन सब में वो हार गया था। लेकिन फिर भी नैरेटिव हैज बीन बिल्ट इन अ वे कि कर्ण बेचारा, अर्जुन वाज privileged all the time and Karn was unprivileged. But that's not true. Arjun was not never privileged. उसने अपनी मेहनत करके ही ऊपर उठा वो। And since he was on the path of dharma, वामपंथियों को अर्जुन पसंद नहीं है, वामपंथियों को कर्ण पसंद आता है इस कारण। सही बात है। मैं अभी आप लोगों के से एक बात कहना है कि समय हमारे पास बहुत कम रह गया है, तो नेक्स्ट इस पे हम मनुस्मृति पे बात करें पूरी। हाँ जी, नेक्स्ट वीक मनुस्मृति पे बात करते हैं। नेक्स्ट वीक मनुस्मृति पे, ठीक है। गोयल सर, थैंक यू सो मच। मेरे पास बहुत सवाल है, बहुत सवाल है। मैं आपको सवाल पूछ के बहुत परेशान करने वाली हूँ। गीतांजलि जी, थैंक यू। मैं तो इनवाइट करता हूँ, जितने सवाल पूछे जाएंगे उसी से क्लैरिटी होती है। बिना अगर कोई कुछ पढ़ लेता है और उस पर उसको एनालाइज नहीं करता, उसको क्रिटिकली नहीं देखता, तो वो अध्ययन जो है बिल्कुल ही अधूरा रह जाता है। तो अध्ययन करने पर अगर क्वेश्चंस रेज होते हैं तभी वो अध्ययन पूरा होता है, उसके बिना पूरा नहीं होता। तो इसलिए क्वेश्चंस को मैं सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंस देता हूँ कि जितने ज्यादा क्वेश्चंस हों, जितना भी उसको क्रिटिकली एनालाइज किया जाए, वही उसी से ही बात आगे बढ़ती है। जी हाँ जी, यही। हाँ जी, ओके। कुछ नहीं, वो मैं यही कह रही थी कि दिस इज द डिफरेंस बिटवीन अदर आइडियोलॉजीज एंड हिंदुत्व या हिंदुइज्म, कि हमारे यहाँ प्रश्न वेलकम है, कि जितनी क्यूरियोसिटी है, जितने प्रश्न हैं, वो हर पुस्तक में कहा गया है कि प्रश्न पूछो, अपनी जिज्ञासा को शांत करो। ये नहीं कहा गया कि अंधा विश्वास कहीं पे भी रखो, किसी पे भी नहीं। इवन कृष्ण अर्जुन को पूरी गीता में उन्होंने बोला, और पूछो, जो भी पूछना है पूछो। सो देयर इज नेवर एनी चांस ऑफ ब्लाइंड फेथ। तो नमस्कार, शुभ रात्रि। एंड मैं फिर से कहूंगी, आप लोग अपने विचार जरूर लिखिए कमेंट्स में। नमस्कार। नमस्कार।